नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म में करवा चौथ को पवित्र प्रेम और अटूट बंधन का त्योहार माना जाता है, जिसे प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक बिना अन्न और जल के कठिन व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो महिलाएं चंद्रमा को देखने के बाद अपने पति का चेहरा छलनी से देखकर और उससे पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं। वही लोकवेद के अनुसार इस व्रत को पति की दीर्घायु प्रदान करने वाला माना जाता है और इसीलिए शादीशुदा महिलाओं के द्वारा इस व्रत को रखा जाता है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या करवा चौथ व्रत रखना शास्त्र सम्मत है। क्या वाकई महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने से उनके पति की उम्र में वृद्धि हो सकती है? वो भक्ति कौन सी है जिससे प्रत्येक साधक की आयु वृद्धि परमात्मा कर देता है? तो चलिए जानते हैं। दर्शकों, आज मनुष्यधारी प्रत्येक प्राणी शिक्षित है, लेकिन मानव के साथ विडंबना ये है कि वो अपने सद्ग्रंथों को नहीं देखता और लोक मान्यताओं के मुताबिक समाज में चली आ रही परंपराओं को किए जा रहा है, जो उसके दुखों का भी कारण बना हुआ है। क्योंकि सद्ग्रंथों में किसी भी तरह के व्रत को रखना मना किया गया है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा गया है, हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति ना तो बहुत खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वालों की यानी कि व्रत रखने वालों की, तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले की और न सदा जागने वाले की सिद्ध होती है। अर्थात भक्ति यथा योग्य आहार विहार शयन करने वाले की ही सिद्ध होती है, जिससे करवा चौथ व्रत रखना शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण होने से व्यर्थ है। क्योंकि पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है उसे कोई लाभ नहीं होता और न ही उसे मोक्ष मिलता है। इस मनमानी क्रियाओं के विषय में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, राम नाम को छोड़कर राखे करवा चौथ, सो तो होगी सुकरी तिन्हे राम सोकोत। राम नाम को छोड़कर करे आन की आश, कहे कबीरता दास का होवे नरक में वास। परमेश्वर कबीर जी द्वारा प्राप्त वही ज्ञान आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने कुछ इस प्रकार बताया है। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी ही दिन की छूटत है नहीं खानी। अब 14 नौमी 12 व्रतम जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी 12 करें एकादशी संजम सोई, करुआ चौथ गदेरी होई। 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी। कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होए जो पूता। करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती इस ज्ञान से, नो बोली जी मैं करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करवा चौथ करे हुए तो नरक में जावेंगे। और पहले क्या करा करते कि करवा चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के को थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती बेबे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे। करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी नो कहे, परमात्मा का आदेश है।
तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। दर्शकों, करवा चौथ के व्रत का जिक्र वेदों और गीता में नहीं है। यह शास्त्र विरुद्ध साधना है और यही वजह है कि बहुत सी बहनों के पति करवा चौथ के दिन भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, साचा सदगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। तो वही सदग्रंथों अनुसार यदि जीवन रक्षा और आयु वृद्धि की बात करें तो करवा चौथ व्रत से नहीं बल्कि सद्भक्ति से होती है। पवित्र सामवेद संख्या नंबर 822 अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 में प्रमाण है कि वह कबीर देव यानी कि कबीर प्रभु सच्चे भक्त की यदि मृत्यु निकट है तो उसकी आयु में भी वृद्धि कर सकते हैं। वह उसकी आयु में वृद्धि कर उसकी उम्र तक बढ़ा देते हैं और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में दिया गया है कि परमात्मा सद्भक्ति करने वाले साधक की आयु भी बढ़ा देता है, अर्थात उसकी जीवन रक्षा भी करता है। दर्शकों, आज पूरी दुनिया में परमेश्वर कबीर जी की सच्ची भक्ति बताने वाले एकमात्र सच्चे संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों अनुसार परमेश्वर कबीर जी की भक्ति विधि बताते हैं, जिससे साधक को परमात्मा से मिलने वाले सर्व लाभ होते हैं। उनकी मृत्यु भी टलती है और आयु वृद्धि भी होती है और आयु वृद्धि भी परमेश्वर कबीर जी की सद्भक्ति से हो रही है। अतः आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण त्याग कर सद्भक्ति कीजिए और परमेश्वर से मिलने वाले लाभ प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।